आज बच्चों एक्सरसाइज 9.1 के शेष क्वेश्चनों को हल करेंगे। कितने क्वेश्चन हो गए थे बेटा आपके? क्वेश्चन हो गए थे आपके 9। भाई कितने क्वेश्चन हो गए थे आपके? 9। एक मीनार के बाद ये आपका हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। बेटा क्या कह रहा? एक 80 मीटर चौड़ी कोई सड़क है, उसके आमने सामने यानी कि आमने सामने इधर भी और इधर भी क्या लग रहे? दो खंभे लग रहे और जिनकी ऊंचाई कैसी है? समान है। एक कोई बिंदु है सड़क पर, भाई सड़क पर कोई बिंदु है, उससे जो खंभों के उन्नयन कोण है वे कितने डिग्री के हैं? 60 डिग्री के। और कितने हैं? 30 डिग्री के। देखें एक बार, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 9 है। भैया आपकी कोई 80 मीटर चौड़ी कोई सड़क है, इधर बना लें। इधर दो खंभे लग रहे समान ऊंचाई के, इधर भी एक और इधर भी एक, समान ऊंचाई के दो खंभे हैं। ये 80 मीटर चौड़ी कोई सड़क है। इसके दोनों ओर आमने सामने यानी कि दोनों ओर आमने सामने क्या है? दो समान ऊंचाई के खंभे लगे हुए हैं। किसी बिंदु से, सड़क पर कोई बिंदु है, उससे इस खंभे का उन्नयन कोण और इस खंभे का उन्नयन कोण कितने डिग्री के हैं? भाई जो एक है वो तो है 60 डिग्री का, जो एक कोण है वो कितने का है? 60 डिग्री का। और एक कितने का है? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बेटा? एक तो 60 डिग्री का है और कितने डिग्री का? दूसरा 30 डिग्री का। यदि क्या कह रहा है ये? भाई समान ऊंचाई के खंभे हैं, आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, यानी कि खंभों इस बिंदु से इन खंभों की दूरी भी ज्ञात करनी है आपको। भाई ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितनी है और यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितनी है, और ये ऊंचाई है खंभों की, जो ऊंचाई है वो कितनी है। ये कह रहा कि खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। तो खंभों की ऊंचाई भी आपको ज्ञात करनी। जो ये एच है तो ये भी आपकी क्या होगी? एच होगी, क्योंकि खंभे कैसे हैं? समान ऊंचाई के। ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 80। यदि आप इसे एक्स मान लें, भाई यहाँ तक की दूरी को आप क्या मानना है? एक्स मान लें, तो यहाँ कितनी रहेगी आपकी? 80 माइनस एक्स। ये आप क्या मानना है? भाई इसे तो आप ए मान लें, इसे आप यहाँ बी, सी, डी और कितना ई, ऐसे। बेटा आपको समझ में आया चित्र कैसा बना? भाई ये कह रहा था कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, यानी कि एसी कोई सड़क है। इसकी लंबाई कितनी है आपकी? 80 मीटर। इस पे समान ऊंचाई के दो खंबे लग रहे आमने सामने, यानी कि इधर भी और इधर भी समान ऊंचाई के दो खंबे लग रहे, और इन खंभों की किसी सड़क पर कोई बिंदु है, उनसे जो इन खंभों के उन्नयन कोण है कितने के हैं? भाई 60 डिग्री का है और 30 डिग्री का है। एक कोण कितने का है आपका? 60 डिग्री का, और दूसरा कितने का है? 30 डिग्री का। तो एक कोण कितने का है? किसी बिंदु से, सड़क पर किसी बिंदु से खंभों के जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो आपको क्या ज्ञात करना? खंभों की ऊंचाई और इस बिंदु से इन खंभों की दूरी, यानी कि यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी, ये आपको ज्ञात करना। ठीक है बेटा, तो करें हल। माना ऊंचाई कितनी? h मीटर है। भाई मैंने मान लिया, माना खंभों की जो ऊंचाई है, खंभों की जो ऊंचाई है वो कितनी है? h मीटर। ये आपकी कितनी होगी? h मीटर। आपको क्या दे रखा? भाई ये क्या है? ए बी। और क्या है आपके पास? ए सी। ए सी कितना है आपके पास?
और क्या लिखेंगे आप, बी सी x मीटर। कोण क्या लिखेंगे, कोण भी चलेगा, ए बी ई, कोण ए बी ई, कोण ए बी ई, ए बी ई कितने डिग्री का है आपका, 30 डिग्री। तथा कौन कौन सा चलेगा, सी बी डी, सी बी डी। भाई दो समकोण त्रिभुज हैं आपके, कौन कौन से समकोण त्रिभुज है, आप तो आपका एक ये समकोण त्रिभुज है, एक आपका ये समकोण त्रिभुज है। तो पहले एक समकोण त्रिभुज लें, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, बेटा ये तो आपको निकालना और ये आपको दे रखा, भाई ये आपको बता दो इसमें और इसमें संबंध क्या होगा, टेन थीटा, यानी कि टेन 30 डिग्री, लंब अपोन आधार, एच अपोन आधार, ऐसे क्या करेंगे, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल एच अपोन 80 माइनस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें और इसकी, तो एच की जो वैल्यू आ गई आपकी 80 माइनस एक्स अपोन में कितना, √3। इसे आप क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई कहाँ की वैल्यू आ गई आपकी, एच की वैल्यू, क्या करेंगे, इब्जा समकोण त्रिभुज कौन सा, दूसरे वाला समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन से में, ये देखें कौन सा, डी बी सी में, डी बी सी में, डी बी सी में क्या करेंगे भाई, ये भी आपको एच और ये आप में इसमें दो में संबंध, तो टेन 60 डिग्री इक्वल होगा आपका एच अपॉन एक्स, एच अपॉन एक्स, क्या करें, टेन 60 की वैल्यू कितनी हो, √3 इक्वल एच अपॉन एक्स, इसके अपॉन में 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें इसकी इसमें, तो एच इक्वल हो जाएगा √3x। ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर कहीं की वैल्यू पुट करेंगे, एच की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो √3x इक्वल होगा आपका अपॉन √3, ऐसे इसके अपॉन में 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसमें, तो √3 कितना होगा 3x इक्वल 80 माइनस एक्स, एक्स को इधर उठा कर लाऊंगा 4x, कितना होगा बेटा 4x इक्वल होगा 80, या x इक्वल x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 20। तो आपको पता चल गया जो एक खंबे से दूरी, भाई एक खंबे से दूरी तो कितनी है आपकी 20 मीटर। चलो ये तो छोड़े आप, इब्जा क्या करें भाई, ये वैल्यू कहाँ पुट करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या 2 में रख लें, भाई इक्वेशन नंबर 2 में, समीकरण 2 में ये वैल्यू पुट कर लें, समीकरण 2 में x इक्वल कितना 20 रखने पर, यदि आप रखें इसमें तो h इक्वल हो जाएगा आपका भाई √3 और मल्टीप्लाई में कितना 20, या h इक्वल, भाई आपकी क्या आ गई, खंबे की ऊंचाई, भाई दोनों खंभों की जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी आगे निकल गए 20√3 मीटर, ऐसे आ गई। और आपको क्या निकालना भाई, इस बिंदु से ये दूरी तो आपको पता चल गई, x की वैल्यू कितनी है भाई, कितनी निकल का है आपकी 20 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की भी आपको निकालनी, इस खंबे तक दूरी कितनी होगी, तो 80 में से कितना माइनस करेंगे, यानी कि आपकी दूसरे खंबे से दूरी आओगी, भाई तो पहले खंबे से दूरी आप क्या भाई दूसरे खंबे से दूरी, यदि आप क्या निकालना है ए बी निकालना है, तो ए बी क्या है आपका 80 माइनस एक्स, तो ए बी इक्वल होगा, तो नीचे एक लाइन लिखेंगे आप, खंभों की ऊंचाई, जो खंबे हैं आपके, खंभों की ऊंचाई कितनी है बेटा
एच मीटर, कितनी है एच मीटर, और एच की वैल्यू निकल कर आई आपकी कितनी 20√3 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई कितनी थी एच मीटर, और एच के स्थान पर आप पाई का प्रयोग करेंगे 20√3 मीटर है। और पहले खंबे की पहले खंबे की बिंदु से दूरी 20 मीटर, और दूसरे खंबे की बिंदु से दूरी कितनी आपकी 60 मीटर। तो ये आपको लास्ट में लिखें आप भाई खंबे की जो ऊंचाई है, जो खंभों की ऊंचाई है वह कितनी है आपकी 20√3 मीटर, और पहले खंबे की बिंदु से दूरी 20 मीटर और दूसरे खंबे की बिंदु से दूरी 60 मीटर। ऐसा आप हल करेंगे। इससे अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जैसे कि ये चित्र आपको दे रखा बेटा, ये आपको क्या दे रखा, चित्र दे रखा, और इसमें क्या दे रखा, ये कोण दे रखा, ये भी कोण दे रखा आपको, और ये आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, ये ध्यान दें आपको कितना है 20 मीटर। तो आपको क्या करनी, केवल टावर की ऊंचाई काटनी, क्या काटनी, केवल टावर की ऊंचाई आपको उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चित्र में कितने में, चित्र कौन सा है आपके पास 9.18 9.18 में देखें, इसमें दिखाया गया है टावर की ऊंचाई तथा नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। ये नहर की, ये नहर है आपकी, और ये क्या है आपका, इन बिंदुओं से क्या है, इस टावर की क्या है उन्नयन कोण है ये, और ये क्या है आपके उन्नयन कोण है, और ये क्या है आपकी बिंदुओं के बीच की दूरी, और ये क्या है आपकी नहर। तो ये नहर की चौड़ाई कह रहा है कि ये नहर की चौड़ाई ज्ञात करें और इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ऐसा आप चित्र बना लें और ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 11। बेटा ये तो यहाँ तक क्या है आपकी नहर है, और यहाँ पहला बिंदु है और यहाँ दूसरा, इनके बीच की दूरी कितनी दी इसने 20 मीटर। और ये जो कोण है आपका उन्नयन कोण है, ये आपका 30 डिग्री का, और जो ये कोण है आपका ये यहाँ से वो है आपका 60 डिग्री का। आपको ये चौड़ाई याद करनी है, ऊंचाई मान लो आप, ऊंचाई तो h है और चौड़ाई कितनी है x है, और a कैसे हल करेंगे, माना टावर की ऊंचाई h तथा नहर की चौड़ाई कितनी है बेटा x मीटर है। भाई माना जो टावर है आपका, भाई टावर ही तो कहा इसने, टीवी टावर है आपके पास, तो ये जो टावर है इसकी जो मैंने ऊंचाई मान ली वो h है और चौड़ाई कितनी है x है, x मीटर है, और क्या है ऊंचाई कितनी है h मीटर, बेटा मीटर भी करें आप, h मीटर तथा नहर की चौड़ाई x मीटर है। तो कैसे है फिर क्या लिखेंगे आप, ए बी 20 मीटर, और क्या कोण सी बी डी, कोण सी बी डी इक्वल है आपका कहीं का 60 डिग्री सी बी डी, और कोण सी ए डी, कोण सी ए डी इक्वल है आपका, दो समकोण त्रिभुज हैं आपके पास, तो ये लें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
त्रिभुज CBD में काय का प्रयोग करेंगे, टेन का, तो टेन 60 डिग्री आपका होगा h/x। टेन 60 की वैल्यू √3 h/x, इसके अपोन में 1, तो h की वैल्यू आ गई आपकी √3x। इक्वेशन नंबर कितनी है आपकी, ये फर्स्ट है। ऐसे ही आप क्या करेंगे भाई, समकोण त्रिभुज CAD, समकोण त्रिभुज CAD देखें, समकोण त्रिभुज CAD बेटा CAD देखें या ACD, भाई समकोण त्रिभुज क्या है आपका, ACD कह लें आप, समकोण त्रिभुज ACD में तो क्या करेंगे, टेन h/, प्लस कितना x, ऐसा टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल होगा h/, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी इसमें, तो कितना होगा, इक्वेशन नंबर 2। तो आप कहेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, जब आप हल करेंगे तो काई की वैल्यू पुट करेंगे समीकरण 2 में, भाई आपके पास काई की वैल्यू है h की, तो h की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे 20 + x = √3 और मल्टीप्लाई में √3x, ऐसे भाई √3 ये तो ऐसा का ऐसे ही 20 + x √3 3x, या भाई x को ऊपरली साइड उठा के ले जा तो कितना रहेगा आपका 2x, या x इक्वल कितना होगा आपका 10। तो ये आपकी क्या आ गई, नहर की चौड़ाई, क्या आ गई आपकी नहर की चौड़ाई। भाई ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे आप, समीकरण 1 में, x इक्वल रख दें तो कितना होगा, h इक्वल, तो एक आपकी कहाँ की आ गई, खंबे की ऊंचाई, ये कहीं की आ गई आपकी खंबे की ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई आपकी कितनी आई निकल गए, यदि आप खंबे की ऊंचाई देखें तो खंबे की ऊंचाई कितनी निकल कर आई आपकी, जो आपके पास ये टावर, टीवी टावर, खंबा नहीं बेटा, क्या था ये आपका टीवी टावर, तो टीवी टावर जो था आपका उसकी ऊंचाई कितनी निकल कर आई 10√3 मीटर, और जो ये नहर है आपकी, ये नहर इसकी चौड़ाई कितनी है आपकी 10 मीटर। तो ये आपके आंसर है। तो नीचे आप ब्लैक पेन से जरूर लिखें कि नहर की चौड़ाई 10 मीटर तथा टीवी टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर है। ऐसा हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, भाई ये 12 में कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो केबल टावर की ऊंचाई तथा ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, देखें ध्यान से, ये कह रहा है इसमें 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भाई 7 मीटर तो ऊंचा आपका कोई भवन है, एक केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है, यानी कि एक भवन बना हुआ है और एक आप इधर टावर बना हुआ है, उससे भवन से उस टावर का जो उन्नयन कोण है कितने का है 60 डिग्री है, उसके पाद का जो अवनमन कोण है वो कितने का है 45 डिग्री है। तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई 7 मीटर ऊंचा आप पहले एक भवन बना ले, भाई ये आपका क्या है भवन है, और इधर क्या है आपका ये टावर है, और ये इस भवन की ऊंचाई कितनी है आपकी 7 मीटर। ये कह रहा कि कोई 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है, इससे केबल टावर है, इसके जो शिखर है इसका जो उन्नयन कोण ये वाला, और ये काहे का बेटा एक बार काहे का इसके आधार का, भाई एक तो कह रहा है इसके शिखर का, एक बार कह रहा है इसके आधार का जो अवनमन कोण है ये वाला,
7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 और इसके पाद का अवनमन कोण कितने का है 45 डिग्री का। तो ये कितना है आपका 45 डिग्री का है। ये कोण तो आपका जो आधार का है वो कितना है 45 डिग्री का। और ये कितना है आपका, ये कितने का बेटा, यहाँ से आप यदि आप लंब सीधा एकदम ये वाला कोण, ये कोण कितने का है आपका 60 डिग्री का। देखें कितने डिग्री का, उन्नयन कोण कितने का है 60 का। ये तो आपका 60 का है और ये आपका जो है आपका 45 डिग्री। ये कोण कितने का है आपका 45 डिग्री का। तो ये क्या है आपका अवनमन कोण, ये कहेंगे उन्नयन कोण के बराबर होगा। तो ये भी आपका कितना होगा 45 डिग्री ऐसे। तो आपके पास एक कौन सा ये समकोण त्रिभुज होगा और एक कौन सा समकोण त्रिभुज होगा, ये वाला समकोण त्रिभुज, ये वाला। ध्यान दें बेटा, यदि ये 7 मीटर है तो ये भी आपकी 7 होगी यहाँ से यहाँ तक। ये कहेंगे आप ए, ये आप कहें बी, ये आप कहें सी, ये आप कहें डी और ये आप कहें ई ऐसे। क्या निकालना आपको भाई, ये कह रहा कि टोटल ऊंचाई बताओ आप इसकी, जो आपका टावर है इसकी क्या टोटल ऊंचाई आपको बतानी। तो क्या मान लेंगे आप, एच मान लेंगे भाई। जो केबल टावर है आपका, जब आप हल करेंगे, माना केबल टावर की ऊंचाई इक्वल है आपके एच मीटर। और क्या दे रखा आपको भाई साहब, क्या मानना है एक्स, तो ये भी क्या होगा आपका एक्स। तो ए बी इक्वल है आपके ई सी इक्वल होगा एक्स मीटर ऐसे। ठीक है बेटा। और कहेंगे ए ई इक्वल है आपका, ए ई इक्वल है बी सी के 7 मीटर। और क्या दे रखा भाई इसने, बी, ये लिख लिया मैंने 7 भी हो गया भाई। ये कोण भी लिखें आप, कोण ए बी ई या ई बी ए बी ई कोण ए बी ई इक्वल आपका 45 डिग्री। और कौन सा डी ई सी इक्वल आपके कितना 60 डिग्री। तो आप दो समकोण त्रिभुज लेकर चलेंगे, एक तो ये समकोण त्रिभुज लेकर चलेंगे बेटा, ये वाला, और एक कौन सा लेकर चलेंगे समकोण त्रिभुज, ये वाला। ध्यान दें। और दोनों से क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे भाई। एक तो आपका ये होगा और एक आपका कौन सा होगा, ये होगा। और दोनों को हल करेंगे तो आपको क्या निकल कर होगी भाई, आपकी क्या है 7 है। इस आप क्या मान लें, ये आप क्या मान लें, ये कितना है पूरी 7 है। ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 7 मीटर। और आपको क्या करनी पूरी ऊंचाई, तो आपको क्या निकालना डी सी। यदि आप डी सी निकाल लें और कहीं में ऐड कर दें, आप 7 में ऐड कर दें, तो आपका क्या होगा आंसर निकल गया होगा। तो ये आपको हल करना। यदि ये आपका कितना है पूरा एच है, तो ऊपर का कितना बच गया एच माइनस 7। ये भी कह सकें कितना बच गया बेटा ऊपर का एच माइनस 7। ये आपका कितना है टोटल कितना है, ये आपका एच है और नीचे का कितना है 7 है। तो ऊपर का कितना बच गया एच माइनस 7। तो यहाँ एक लाइन और लिख लिया बेटा, डी सी इक्वल है आपके, ये आपकी डी सी एच माइनस 7 मीटर ऐसे। और फिर ये दो समकोण त्रिभुज लेकर चलें, ये वाला समकोण त्रिभुज और ये वाला समकोण त्रिभुज। ठीक है। और इन्हें आप सरल करें तो आपका क्या होगा आंसर निकल गया होगा। तो ऐसे आप इन्हें सरल करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, और जो बाकी क्वेश्चन है उन्हें कल हल करें।